नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। हाजिर हैं हम सुपर धोखे की कहानी की एक और कड़ी के साथ। ये धोखा है बिल्डर्स का। धोखा ऐसा जो न सिर्फ जेब खाली कर देता है बल्कि मन पर ऐसे घाव दे जाता है कि घर खरीदने वाला ये सोच सोचकर परेशान होता है कि अब जाए तो जाए कहां। सबसे सस्ता, सबसे बेहतर, जबरदस्त रिटर्न्स, इन जैसे लुभावने ऑफर के साथ बिना किसी भी मंजूरी की बुकिंग शुरू होना धोखे का पहला पड़ाव होता है। फिर एक के बाद एक कई पड़ावों में बिल्डर्स झांसे का खेल खेलकर बायर्स को फंसाते हैं। क्या करें ऐसा कि पैसा भी सुरक्षित रहे और घर भी मिल जाए। बिल्डर से परेशान लोग जाएं तो जाएं कहां, कैसे इस धोखे से बचें, ये सब बताने के लिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं खास सीरीज। आज सुपर धोखे की इस सीरीज में दिखाएंगे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रहने वाले महेश गुप्ता की कहानी। बताएंगे महेश गुप्ता के साथ शिप्रा जैसे बड़े बिल्डर के शिप्रा सन सिटी में इनकम प्रॉपर्टी के नाम पर धोखे की दास्तान। साथ ही बताएंगे कि गुड़गांव के बिल्डर ने किस तरह कई खरीदारों को बिना जमीन दिखाए ठगा। बात इनकम प्रॉपर्टी की भी करेंगे और बताएंगे कि प्रॉपर्टी लेते समय किन बातों को आपको रखना होगा ख्याल। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर धोखे की एक और कहानी। तो सबसे पहले बात करेंगे गुड़गांव की। गुड़गांव के बिल्डर एरा लैंडमार्क की बात बताते हैं आपको, जहां पर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। खरीदारों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि बिना लाइसेंस और बिना जमीन के बिल्डर्स ने उन्हें फ्लैट बेचे और उनसे एडवांस के रूप में 25% बुकिंग अमाउंट भी लिया। अब खरीदार रोजाना बिल्डर के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बिल्डर ना तो कुछ सुनने को तैयार है, ना ही उनसे मिलने को। अच्छी जगह रहेंगे, लोगों के रहेंगे, कुछ सीखेंगे, करें, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे तो सब नहीं टूटे। मैं क्या करूं? अब ये बिल्डर सुनने को तैयार नहीं। मेरी बिल्डर, मैं हर महीने की 2 साल से मैं जाते जाते मेरे जूते घिसके हैं और वहां मुझे एक लेटर जवाब मिलता है कि भाई दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए ये बुजुर्ग बिल्डर की करतूतों का बखान कर रहा है। बिल्डर की कारगुजारी ऐसी कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। न लैंड ना ही लाइसेंस, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट बेच दिए। बिल्डर की चिकनी चुपड़ी बातों में उलझे कई लोग अब अपने आशियाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रतिराम जैसे कई लोग अपना सब कुछ लुटाकर बिल्डर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें ना ही बिल्डर मिल रहा है और ना ही उनके सपनों का घर। दिल्ली शिक्षा विभाग में बतौर अधिकारी ईमानदारी से काम करने वाले रिटायर्ड रतिराम ने गुड़गांव में सपनों का घर लेने का मन बनाया था। काफी छानबीन करने के बाद एरा लैंडमार्क ग्रुप के प्रोजेक्ट में 25% बुकिंग अमाउंट देकर घर बुक कराया, लेकिन अब तक घर तो दूर बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट भी बिल्डर ने साइन करके नहीं दिया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस जमीन पर मकान बुक कराया है वो जमीन ही बिल्डर की नहीं है। मैंने जो अपना घर सोचा था सपने का, मैंने सारी रिटायरमेंट की जो पैसा है लगा दिया। मैं सारा कंगाल हो गया। मैं क्या करूं? मैंने सपने सोचा था कि मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहते हैं। वहाँ पर मतलब ना पानी की दिक्कत, वहाँ पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत। पर बात करते हैं फोन पर कोई जवाब नहीं आता, मेल पर बात करते हैं मेल पर कोई जवाब नहीं आता। और जब उनसे बात करते हैं कि अब कब तक बना कर देंगे, तो इनको जी अभी हमें पता नहीं कब तक बना कर देंगे। और अभी इनके पास जो लाइसेंस था वो इन्होंने दूसरे बिल्डर को सेल कर दिया है। जिस प्रॉपर्टी पर हमारा फ्लैट टावर बनाना था वो अंचल को इन्होंने सेल कर दिया। इस शख्स को देखिए, ये जनाब 16 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ से दिल्ली आए थे। कड़ी मशक्कत के बाद गुड़गांव में इन्होंने अपना घर लेने की सोची। घर से पैसे मंगवाए, दोस्तों से उधार लिया और तब जाकर एरा ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में घर बुक कराया। यहाँ तक कि घर किस फ्लोर पर हो, उसकी रूपरेखा कैसी हो, इस सब पर घंटों विचार करने के बाद मकान बुक कराया था। लेकिन अब इन्हें अपने आप पर ही हंसी आती है। मैंने बड़ी मेहनत से सब पैसा इकट्ठा किया, सब कुछ इसमें लगाया। तो जब 2012 में इन्होंने जिस साइट पे मुझे लेके गए, मैंने आधा घंटा, मैं मेरे बीवी बच्चे सब मिलके एक एक उसका मैंने फ्लैट का फेसिंग क्या होगी सब कुछ बड़ी मेहनत से छाटा। इवन आधा घंटा लग गया। वो जो मैनेजर था वो उसको भी गुस्सा आ गया कि आप इतना टाइम लगा रहे हैं। मैंने उसे बोला कि अपनी ज़िंदगी में मैं एक मकान खरीद रहा हूँ, मैं अपने सपनों का घर बनाना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सब कुछ देखभाल के खरीद रहा हूँ। आज उस बात पर मुझे हंसी आती है कि वो ऐसे टावर में मकान खोज रहा था जिसका ना कोई लाइसेंस था, ना जिसका कोई ज़मीन थी। और आज 2014 हो चुका है
हमको कोई इसकी कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है और कोई इसका 9 के पास कुछ लाइसेंस है। एरा लैंडमार्क के इस साजिश के शिकार सैकड़ों लोग हुए हैं। हालांकि ये लोग अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं और मामले को सेटल करने की सलाह दी जा रही है, जबकि खरीदार अपना मकान चाहते हैं। पैसे वापस लेने की भी ये सिचुएशन है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको भी चेक बाउंस हो रहे हैं, तो हम पैसे लेने में तो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस कीमत में हम जिंदगी भर यहाँ मकान नहीं ले पाएंगे। तो हमारी यही सब अथॉरिटियों से यही निवेदन है कि कोई अथॉरिटी हमारी हेल्प करे, जिससे हम अपना ये सपना पूरा कर पाएं। टोटल न्यूज ने जब एरा लैंडमार्क कंपनी के जीएम विक्रांत गुप्ता से फोन पर बात कर उनका पक्ष लेने की बात की, तो बिल्डर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बिल्डर प्रतिनिधि ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए फोन ही काट दिया। एरा लैंडमार्क के लोक लुभावने वादों ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए, कई लोगों की गाढ़ी कमाई बिल्डर ने हड़प ली। इस पूरे मामले में एक बात हजम नहीं हुई कि बिना लैंड, बिना लाइसेंस कोई बिल्डर आखिर कैसे फ्लैट बेच सकता है। ऐसे में देखना होगा कि टोटल न्यूज के इस खुलासे के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव। जमीन का सौदा मुनाफे का सौदा कहा जाता है। यही सोचकर महेश गुप्ता ने भी जमीन खरीदा, फ्लैट खरीदा। इनकम की नीयत से जमीन में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया। सौदा मुनाफे और कमाई के लिए था, इसलिए बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना महेश गुप्ता को मुफीद लगा। एनसीआर में तेजी से अपने पैर पसार रहे शिप्रा का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट महेश गुप्ता के मन को भा गया। शिप्रा के नए प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में वो सब कुछ था जो निवेश के हिसाब से सबसे बेहतरीन था। क्या आपकी पॉकेट दिल्ली में आसमान छूती कीमतों के कारण घर खरीदने की इजाजत नहीं दे रही? एनसीआर भी अपने घर का सपना करना चाहते हैं साकार। सस्ते रेट पर चाहते हैं मकान, तो हम देंगे आपको अपना आशियाना। आपको इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। ये तमाम वो दांवपेच है जो रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स अपनी यूनिट बेचने के लिए अपनाते हैं। अखबारों में विज्ञापन के जरिए या फिर सड़कों के किनारे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर अपने प्रोजेक्ट को इस तरह दिखाते हैं जैसे उससे अच्छा और बेहतर प्रोजेक्ट और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये सभी दावे और वायदे प्री लॉन्चिंग के दम पर किए जाते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है जालसाजी का खेल। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के अग्रसेन अपार्टमेंट में रहने वाले महेश गुप्ता को भी शिप्रा सन सिटी ने कुछ इसी तरह से अपना शिकार बनाया। पेशे से बिजनेसमैन 28 साल के महेश गुप्ता इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट ढूंढ रहे थे और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंदिरापुरम। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट ले रहे थे। प्रोजेक्ट देखा, समझा, अच्छा लगा। शिप्रा का अच्छा बड़ा ब्रांड था, तो ये सोच के लिया था कि इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट ढूंढ रहे महेश को विज्ञापनों के जरिए शिप्रा के स्काई सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली, जो कि सबसे हाई राइज बिल्डिंग लॉन्च करने जा रहा था। लोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट भी अच्छा था, इसलिए महेश को अपनी तलाश शिप्रा के प्रोजेक्ट में पूरी होती दिखाई दी। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ लोकल नोन लोग हैं वहाँ के, जिन्होंने बताया था कि शिप्रा पहली सबसे हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे लॉन्च कर रहा है 32 मंजिलों की, जो कि नॉर्थ इंडिया में अपने आप में अच्छा प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा था। इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करी। रियल एस्टेट सेक्टर में शिप्रा एक बड़ा नाम था और जिस लोकेशन पर प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा था वो एनसीआर में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में से एक थी। ऐसे में शक की कोई गुंजाइश ना के बराबर थी। इसके साथ ही जिस तरह से प्रोजेक्ट दिखाया और बताया गया, उसके बाद तो धोखाधड़ी की गुंजाइश बिल्कुल ही खत्म सी हो गई। हाँ जी, बड़ा उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, बड़े एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, बड़े वहाँ के लोकल डीलर बैठे हुए थे। एलएनटी को उन्होंने सब तरफ एडवर्टाइजमेंट था कि एलएनटी को ठेका दे रखा है, तो एलएनटी के वहाँ पे बोर्ड, वहाँ पे बैरिकेडिंग सब उन्होंने साइड दिखाई, एक सैंपल फ्लैट दिखाया, तो हमें तसल्ली थी कि काम होगा। प्रोजेक्ट अच्छा था, जिस लोकेशन पर बनाया जा रहा था तैयार होने के बाद वहां से रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा थी। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी बढ़िया प्रोजेक्ट था। ऐसे में महेश ने शिप्रा के स्काई सिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने का मन बना लिया, लेकिन महेश जिन दावों और वायदों पर भरोसा कर
फ्लैट बुक करा रहे थे, बिल्डर उसी से खेलने का प्लान तैयार कर रहा था। कैसे महेश की उम्मीदों पर फिरा पानी और क्यों उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, बताएंगे आगे। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शिप्रा का प्रोजेक्ट महेश गुप्ता को भा गया। उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। यही सोचकर महेश ने शिप्रा के प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि 2 यूनिट बुक कराने का फैसला लिया। महेश गुप्ता ने यह फैसला मुनाफे को सोचकर उठाया था, लेकिन क्या वाकई उन्हें मुनाफा हुआ? क्या वाकई शिप्रा जैसे बड़े ब्रांड पर भरोसा करना उनके लिए सही रहा? देखिए खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट में जाना माना नाम है शिप्रा। कई प्रोजेक्ट वो अपने ग्राहकों को हैंडओवर कर चुका है। शिप्रा की आलीशान इमारतों और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का विवाद था। प्रोजेक्ट की लोकेशन नेशनल हाईवे 24 से कुछ ही दूरी पर थी। ब्रोशर और प्लान देखने के बाद महेश ने शिप्रा स्काई सिटी में 2 यूनिट बुक कराने का फैसला किया, एक अपने नाम पर और दूसरा अपनी पत्नी के नाम पर, ये सोचकर कि फ्लैट मिलने के बाद मुनाफा अच्छा होगा। और बिना देरी किए दिसंबर 2012 में बुकिंग अमाउंट देकर फ्लैट बुक करा दिया। महेश को एक फ्लैट 11वें फ्लोर पर यूनिट नंबर A5 अलॉट किया गया था, तो दूसरी यूनिट 7वें फ्लोर पर B5 अलॉट की गई थी। महेश ने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जिसे CLP भी कहते हैं, उसके जरिए फ्लैट बुक कराया, जिससे अगर कोई परेशानी आती है तो बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। 2 यूनिट बुक कराया जी, एक मेरे नाम पे, एक मेरी वाइफ के नाम पे। दोनों 2 BHK के है। 1314 स्क्वायर फीट उन्होंने अप्रोक्सीमेट बोला था, जिसके 5-5 लाख रुपए उन्होंने बुकिंग अमाउंट ली थी दोनों। स्काई सिटी प्रोजेक्ट शिप्रा ने लॉन्च किया था, लेकिन बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी L&T कंपनी को दी गई थी। L&T कंपनी भी क्षेत्र में बड़ा नाम है, यानी जो थोड़ी बहुत शक की गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी और इसके विज्ञापन के लिए प्रोजेक्ट के आसपास इसके कई बोर्ड भी लगाए गए थे। हालांकि औपचारिक तौर पर बिल्डिंग तैयार करने के लिए L&T को ठेका दिया गया था या नहीं, इसकी पड़ताल टोटल न्यूज ने अपने स्तर पर नहीं की है। ये हम खरीदारों के आरोपों के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रोजेक्ट के आसपास इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं है। बड़ा उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, बड़े एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, बड़े वहाँ के लोकल डीलर बैठे हुए थे। L&T को उन्होंने सब तरफ एडवर्टाइजमेंट था, L&T को ठेका दे रखा है, तो L&T के वहाँ पे बोर्ड, वहाँ पे बैरिकेडिंग सब उन्होंने साइड दिखाई, एक सैंपल फ्लैट दिखाया, तो हमें तसल्ली थी कि काम होगा। शिप्रा स्काई सिटी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट था और ब्रोशर के जरिए जिस तरह से प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, वो तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का नजर आने वाला था। बिल्डिंग सबसे टॉलेस्ट बनाने का दावा किया गया था, तो नेशनल हाईवे 24 से लुक कुछ इस तरह का नजर आता। शानदार ड्राइंग रूम और बेडरूम के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटी देने के साथ ही फुल फर्निश फ्लैट बनाकर शिप्रा ने देने का दावा किया था। बुकिंग के समय बिल्डर ने 2013 में प्रोजेक्ट शुरू करने और फिर 4 से 5 साल यानी 2017 या 2018 में फ्लैट तैयार कर पोजीशन देने की बात कही थी। पोजीशन तो इन्होंने 2017-18 में कहा था जी, अभी तो 2013 में तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। 3 से 4 साल के 2017 तक ये प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और 2017 या 18 लास्ट लेट 18 वो अर्ली 18 में दे देंगे। महेश ने 2 फ्लैट बुक कराए थे और इसके एवज में उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे, इस उम्मीद से कि जब फ्लैट उन्हें हैंडओवर किया जाएगा तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। महेश अब मार्च 2013 का इंतजार कर रहे थे। ये वो समय था जब प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? प्रोजेक्ट वक्त से शुरू हो पाया या फिर बुकिंग अमाउंट जमा कर शिप्रा ने खरीदारों को अपना शिकार बनाया था? जानने के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी के इस बाजार में आप किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं।